चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भी फौज का सियासत के साथ क्या काम है। ये जो कुछ हुआ हुआ तो वैसे गलत है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा गौर करे ना। ठीक है, जो कुछ जैसा भी हो रहा है या सज़ा का आप कह रहे हैं उनको कहा गया, तो ये नहीं होना चाहिए था। कोई अपनी मंजी थले डांग फेरनी शुरू कर दी थी हाँ, ये या- हमारे रियासती इदारे ने। 9 मई के हवाले से भी उनके ऊपर केसेस हैं कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड में से थे और इस तरह के दीगर इल्ज़ामात हैं। अभी कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसके बाद सज़ाएं भी हो रही हैं। करप्शन हमारे हर इदारे में मौजूद है। कोई इदारा इससे पाक नहीं है, मुनज़्ज़ा नहीं है, मुबर्रा नहीं है। हर इदारे में करप्शन है। चेयरमैन जो हैं वो पीटीआई के, वो भी अपनी 9 मई के हवाले से उनको भी मास्टरमाइंड कहा गया, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है। अभी तक तो खैर वो अदालतों में मामला चल रहे हैं। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त अहम तरीन कोर्ट मार्शल फैसले का, जिसमें DGISI साबिक फैज़ हमीद को सज़ा हुई है। हमारे साथ अदनान शेख मौजूद हैं, पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के सेक्रेटरी भी हैं। और अदनान साहब, आप पार्लिमानी रिपोर्टिंग भी करते हैं सारा कुछ, तो इस सज़ा को आप किस तनाज़र में देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर है कि ये फ़ौज के अपने खुद एहतसाबी निज़ाम के तहत हुआ है, कोर्ट मार्शल हुआ है और उसके बाद ये 14 साल की सज़ा। देखें, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बड़ी साहब कि आपने मुझे बात करने का मौका फ़राहम किया। पहली बात यह है कि देखें कि पाकिस्तान में फ़ौज के मुतल्लिक तो लोग उंगलियां बड़े शौक़ से उठाते हैं और शायद उस पर उठा के वो अपनी एक अलग शनाख्त बनाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि फ़ौजी इदारे ने अपने ही बंदे के ख़िलाफ़ एक सख्त एक्शन लिया और उन्होंने जो हलफ की खिलाफ वर्जी की थी उसके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने अलम जो है वो उठाया और जनरल फैज़ को एक सज़ा जो है वो दी गई। देखिए, जनरल फैज़ के गुनाह बेशुमार हैं कि वो अंपायर की उंगली खड़ी जो है वो करने वाली बात होती थी, वो खड़ी करवाते थे। बेसिकली सब कुछ वही करते थे। जमहूरियत के ऊपर जो शब खून मारा गया, नवाज शरीफ को जिस तरह जो है इक़्तिदार से अलग किया गया। पॉलिटिकली मतलब जाहिर है कि सियासत में मुदाखलत का अवसर है। देखिए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम किसका है? जमहूरियत का मतलब क्या होता है? जमहूर की हुकूमत। लेकिन हमारे मुल्क में जमहूर की हुकूमत कभी आई नहीं। अगर आई है तो किसी के सहारे पर आई है। लेकिन इस बार जनरल आसिम मुनीर को मैं सलूट पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने इस जमहूरियत की मजबूती के लिए जो किरदार अदा किया है वो उसको मैं सलूट पेश करता हूँ। और बहुत बड़ा किरदार है, इनका नाम तारीख़ में सुनहरे हरूफ़ों से लिखने के जो है वो काबिल है। क्योंकि देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब जमहूरियत जो है वो चल रही है। अब मैं ये बात नहीं इस फैसले के बाद हम समझ सकते हैं कि आइंदा कोई शब खून नहीं मारेगा, कोई माशाल्लाह नहीं आएगा, कोई उंगली भी नहीं उठेगी, कोई फौजी मुदाखलत नहीं होगी। 15 महीने इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। 15 महीने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है उसकी तहकीकात हुई हैं। उन्हें अब मौका दिया जाएगा। जनाब आएँ, आप बताएं, आपने जमहूरियत को गिराने के लिए इमरान खान को सपोर्ट नहीं की? मैं तो कहता हूँ कि जनरल फैज़ के साथ साथ इमरान खान को भी सज़ा दी जाए कि ताकि मुल्क के अंदर जो एक आंबरियत दूसरे को कंधों पर जो आने वाले लोग हैं ना, उनका रास्ता बंद किया जाए। जनाब, बहुत हो गया है, अवाम तंग आ चुके हैं। लोग फौज को बनाने की कोशिश की जाती है कि इस मुल्क में सारी मुदाखलत जो है पाकिस्तान का रियासती इदारा करता है, नहीं करता। तो ये इसके फैसले के बाद ये नैरेटिव खत्म हो गया। सर, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत के लिए बड़ा मजबूत और बड़ा अच्छा फैसला है पाक फौज का। पाक फौज के हर एक जो एक सिपाही है और ऊपर तक जनरल आसिम मुनीर तक बहुत अच्छे फैसले किए हैं। मैं सलूट करता हूँ तमाम लोगों को कि खुदारा अपने जो इदारे पर लोग उंगलियां उठाते थे कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, बंदे रोक। आप बताएं कितने बंदे रोके? वो आर्टिस्ट बिठाया नून लीग की गवर्नमेंट में? नहीं। फॉर्म 47 की बात करते आए ना, देखे किसने गवर्नमेंट दी? भाई जनरल हुकूमत है इस मुल्क के अंदर, जमहूरी नून लीग की जमहूरी हुकूमत है। जो अब आइंदा ये नहीं होगा कि जनरल फैज़ आएगा तो उसकी अंपायर की उंगली खड़े करने का इंतजार किया जाएगा। जमहूरियत मजबूत हो रही है, बहुत अच्छा फैसला है। बल्कि इसके साथ साथ जो जितने किरदार हैं, चाहे वो अदलिया में किरदार हैं, चाहे वो जजेस में, वो किसी भी इदारे में जो हैं वो लोग हैं, उनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी नादिया मौजूद हैं और इनकी भी ज़ाहिर है कि हमारे सिविल सोसाइटी का हिस्सा होते हैं सारे लोग। नादिया, ये जो आज सज़ा हुई जी साबिक ISI फैज़ हमीद साहब को, एक कोर्ट मार्शल हुआ, इदारे का अपना एक ट्रायल सिस्टम था, उस सिस्टम के तहत ही उनका कोर्ट मार्शल और तकरीबन 1.5 साल वो ट्रायल चला। आज फिर उनको 14 साल सज़ा हो गई। तो आप इस सज़ा को क्या समझती हैं कि क्या ये जो पाक फौज का एक सिस्टम है खुद एहतसाबी का, वो कैसा है? इसके ऊपर अमल होना चाहिए, ये कैसा है? और इसके नतीजे में कोई पाकिस्तान में कोई सियासी जो देखते हैं हम के बाज़ वक़्त माशाल्लाह तक आ जाते हैं, तो उसके रास्ते भी रुकेंगे? अब ये है कि ये जो कुछ हुआ हुआ तो वैसे गलत है।
हुकूमत को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा गौर करे ना, ठीक है। जो कुछ जैसा भी हो रहा है या सज़ा का आप कह रहे हैं उनको कहा गया, तो ये नहीं होना चाहिए था। उनका कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात नॉर्मल होने चाहिए और सियासत के अंदर मुदाखलत जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही है, सही, आपने सही कहा, बिल्कुल और सही। सियासत में मुदाखलत भी नहीं होनी चाहिए और शायद ये उसी का एक नतीजा जो है वो इस कोर्ट मार्शल के नतीजे में सामने आया। देखिए, कोई भी मुल्क जो है अकाउंटेबिलिटी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर नहीं करेंगे तो आप निचले तबके को, निचले लोगों को कैसे बताएंगे कि जी इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है। ये मैं समझता हूँ कि इंसाफ की राह में एक बहुत बड़ा जो पत्थर था वो एक गिरा है। और आज तो DGISPR ने भी मुबारकबाद दी है कि जी, और फिर यहाँ कई लोग तो मिठाइयाँ भी बांट रहे, लेकिन हम उस स्कूल ऑफ थॉट के नहीं है कि किसी के लिए मिठाइयाँ बांट रहे। अब सोचना कि सजने मारे, बहरहाल ये है कि जो जिसने किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, वो खा कोई भी हो, छोटा बड़ा, कोई उसमें नहीं। कानून की अमलदारी की तरफ ये फ्यूचर पाकिस्तान में मैं इसको बेटरमेंट मुदाखलत सियासत में मुदाखलत है, वो उठाने अंपायर के ये रास्ते बंद होंगे बाकायदा। बल्कि अब तो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हैं वो बार बार कह रहे हैं कि भाई फ़ौज का सियासत के साथ क्या काम है, वो उसे जो करना है वो कर रहे हैं और उसी वाले से देखिए मुल्क भी कहीं से कहीं आगे भी बढ़ रहा है सारा। तो मैं समझता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद की जो सज़ा है वो एक रास्ता, नया रास्ता जो है वो निकला है इस तरफ कि हमारा जो मुल्क है अब आइंदा मतलब इसकी जो सिमत है वो नज़र आ रही है कि अब कोई मंजी थले डांग फेरनी शुरू कर दी थी हाँ, हमारे रियासती इदारे ने। ये आप नहीं, ये देखें, अब सिर्फ उसी को नहीं सबको करना पड़ेगा। अब ये नीचे भी जाना या पॉलिटिकली भी लोगों को ये कान हो जाएंगे, पार्लियामेंट को भी हाँ थोड़ा उनको सा- भी ये कान हो जाएंगे भी आपको करना पड़ेगा, अपने लोगों के साथ ऐसे नहीं होगा। अगर हम कर सकते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। देखिए जी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये देखिए अफवाज पाकिस्तान जो है, इससे तो आपको पता है कि पाकिस्तान का हर फर्द मोहब्बत करता है। तो ये एक इदारे का इंटरनल मामला है, उस पर उन्होंने जो फैसला किया है उस पर हम इस तरह से अपने तौर पे कमेंट करते रहे, मैं नहीं समझता ये मुनासिब है। ये इदारे का एक अपना जो है ना वो मामला है और वो बेहतर समझते हैं कि किस वक्त उन्होंने क्या करना है। देखें, कानून से तो बालातर किसी को नहीं होना चाहिए। जिसने भी कोई मुल्क के लिए जिसने भी कोई ऐसा काम किया है कि जो मुल्क के मफादात के बरखिलाफ़ है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं कोर्ट मार्शल हुआ। अगर उसने किसी किस्म की पाकिस्तान के मफादात के हवाले से पॉलिटिकली उनका एक, अब वो माजी का हिस्सा हैं लेकिन वो पॉलिटिकली काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, ख़ास तौर पे जब इमरान खान का दौर था तो उसमें बड़े इन थे वो पॉलिटिकली। और बहुत एक तो उनके वो सोसाइटीज़ के भी मामला करते हैं इन फ्यूचर फिर इस तरह की मुदाखलतें नहीं होंगी या अभी तक नहीं चल रही। मुदाखलत का जो मामला है, जो मुदाखलत करता है वो किसी न किसी तरह से आगे शिकंजे में आता है। जैसे ये आए हैं और 9 मई के हवाले से भी उनके ऊपर केसेस हैं कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड में से थे और इस तरह के दीगर इल्ज़ामात हैं। अभी कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसके बाद सज़ाएँ भी हो रही हैं। अच्छा, अब आपने 9 मई की बात की तो आपने कहा कि ये मास्टरमाइंड थे, तो ये इल्ज़ाम था उनके ऊपर। तो जो इनके साथ शरीक जुर्म थे, शरीक मुल्ज़म थे, जब हम बानी चेयरमैन की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि फिर केस उस तरफ जाएगा? उनको भी जिस तरफ आप बात लेके जा रहे हैं, मैं उस बात पे आना चाह रहा था, आप पहले ज़रा आ गए हैं। एक तो ये है कि 9 मई के तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार अफराद जो हैं फ़िल वक्त कैद हैं और वो अपनी सज़ाएँ भुगत रहे हैं। कुछ का ट्रायल चल रहा है, कुछ का मेरे ख्याल से सज़ाएँ हैं। बानी चेयरमैन जो हैं वो PTI के, वो भी अपनी 9 मई के हवाले से उनको भी मास्टरमाइंड कहा गया, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है। अभी तक तो खैर वो अदालतों में मामला चल रहे हैं। अभी तक उनको जो सज़ा हुई है मेरे ख्याल से किसी और केस में हुई है, जो वो अलकादर ट्रस्ट वाला जो मामला है उसमें हुई है। इसका भी फेयर ट्रायल चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अदालतें भी यही हैं, अदारे भी यही हैं। तो मेरे ख्याल से आगे अगर बात चलेगी तो फिर सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक जो है ये ज़ाहिर है, जैसे आपने इब्तदा में ख़ुद ही फरमा दिया कि इंटरनल एक उनका ट्रायल हुआ है। अगर तो इस ट्रायल को आइंदा भी रखना है तो फिर तो ठीक है। तो अगली गवर्नमेंट अगर आएगी तो वो इसको, या कोई आर्मी चीफ और आ जाता है और वो फिर कोई और फैसला करता है तो फिर ये बुरी रिवायत होगी। अदरवाइज़ करप्शन हमारे हर इदारे में मौजूद है। कोई इदारा इससे पाक नहीं है, मुनज़्ज़ह नहीं है, मुबर्रा नहीं है। हर इदारे में करप्शन है, करप्ट लोग हैं।
लेकिन गुजारिश ये है कि इस रिवायत को हम आगे किस तरह देखेंगे, आगे किस तरह करेंगे। आने वाले फ़ौजी अफसरान के लिए एक पैगाम तो बहुत बड़ा है, जो अच्छा है कि जो भी करे वो भरे, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा कि आने वाले दिनों में या आने वाले ज़मानों में, वक्तों में ये रिवायत जड़ पकड़ सकेगी, मजबूत हो सकेगी, या ये ट्रायल जो हुआ है या ये जो सज़ा हुई है ये कंटिन्यू भी रह सकेगी। मुझे अंदाज़ा ये बहुत बड़े पावरफुल लोग होते हैं। ज़ाहिर है कि इनके अंदर इनकी जनरल फैज़ हमीद के क्या ख्याल है कि शागिर्द नहीं होंगे या उनका सबॉर्डिनेट नहीं होंगे जो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे। तो ये ज़रा मुश्किल फ़ैसला है। अगर ये इस फैसले पे कायम रहा जा सके फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर मुश्किल पैदा होगी। फैसले पे कायम रहना होगा, ये कहना है इनका। और पाकिस्तान में सियासी मुदाखलतों को जितना रोका जा सकता है उसके लिए ये एक अहम फैसला है।